तो रीट लेवल 1 27 फरवरी 2025 आज ही के दिन जो पेपर हुआ है उसकी सबसे पहले गणित के प्रश्नों को देखते हैं। गणित के प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें 2 गुना 6 गुना 5 गुना 7, सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 92वां क्वेश्चन, कोई किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 60 है एवं महत्तम समावर्त्य 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है 20 और 30। इसमें 20 और 30 ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक अनुपात जो कि दिया हुआ है 5:7 का परपद 35 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा। ये इसमें परपद 35 दे रखा है, पूर्व पद पूछा है 93 में, तो इसमें आएगा 45। पूर्व पद क्या होगा 45। सी 93 में सी सही है। 94 देखो, एक आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करता है तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 94 क्वेश्चन में इसमें हल करने पर 50 आंसर आएगा। कितने दिन में करेंगे, 10 आदमी उसको 50 दिन में करेंगे। सॉरी 8 दिन में करेंगे। इसमें 94 में 8 दिन, बी सही है। अगला आएगा 95 प्रश्न में देखो, प्रश्न नंबर 95 में इसमें क्या है, रुपये 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें आएगा आंसर 348.74, बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 96 प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्या का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो 96 का आंसर है सी 42, आंसर आएगा 42। अगला प्रश्न है 97, रुपये 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 97 में आंसर आएगा 2340 ए 2340। 98 को देखो, 98 में रुपये 2100 मूलधन एवं 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का जो अंतर होगा वो पूछा है 98 में। तो इसमें आएगा 504 रुपये का अंतर आएगा, डी सही है 98 में। 99 देखो, एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 1800 का 120% कितना निकलेगा 99 में, तो वो आएगा, वो बेची गई है 2016 में, 2016 में उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा 2016 में। तो ये है। अगला प्रश्न है, इसमें कोण का मान पूछा गया है। प्रश्न नंबर 100 है, इसमें कोण का मान पूछा गया है। इसमें 10 डिग्री आएगा। इसमें कितना आएगा 10 डिग्री। अगला प्रश्न है 101वां प्रश्न है, इसमें यदि 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर है तो x का मान आएगा डी। इसमें 101 में लास्ट वाला चौथा आंसर सही है। अब प्रश्न है 102, तो 102 में 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 102 में 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो उसकी 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर होगी। इसमें डी चौथा सही है। प्रश्न नंबर 103 में आंसर आएगा 6/q। ये जो एक घनाभ दे रखा है इसका वॉल्यूम पूछा है तो 6/q आएगा। अगला प्रश्न है 104वां, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या आएगा, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। ये कलात्मक मूल्य से संबंधित है। 104 में आएगा सी, कलात्मक मूल्य से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 में इसमें आपको जो आंसर निकालना है वो सी आएगा 52 आंसर है इसका। अगला प्रश्न है 106, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ये हॉगबेन का परिभाषा है, ये कथन हॉगबेन की है। अगला प्रश्न नंबर 107, निरीक्षण करो और सीखो सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। निरीक्षण करो और सीखो सिद्धांत पर आधारित गतिविधि पूछी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। तो ये प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि इसका आंसर है। निरीक्षण करो और सीखो। अब प्रश्न नंबर 108 है, प्राथमिक स्तर पर खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। तो प्राथमिक स्तर पर खेल में परीक्षण कराना हो तो उसमें व्याख्यान विधि नहीं आती, क्योंकि व्याख्यान में खेल नहीं आएगा। मॉन्टेसरी, डाल्टन और किंडरगार्टन में खेल आएगा, तो व्याख्यान नहीं है इसमें। प्रश्न नंबर 109, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ये प्रश्न भी आया है।
तो इसमें निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। सी तीसरा आंसर सही है। अगला प्रश्न नंबर 110 में क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है व्याख्यान विधि। क्षेत्रफल के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 111 गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है इसमें गुणन एवं भाजन के लिए। स्लाइड रूल का लिए कॉलम बनाते हैं गुणा और भाग के लिए। फिर अगला प्रश्न है 112 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो 112 में आंसर हो जाएगा गणित एक सार्वभौमिक विषय है, ये गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। सी सही है इसमें। शब्द 113 शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? तो करिकुलम शब्द जो लिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। करिकुलम शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। अब 114 गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ये कौशल के अंतर्गत आता है, कौशल। 115 देखो 10,20,305 का सही आंकिक रूप है। 10,20,305 को हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 116 अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, बना देंगे। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए और उस अंतर को चेक करना है कि कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इनमें से कौन सी संख्या जिससे वो अंतर विभाजित नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा सी 5 से विभाजित नहीं होगा वो आंसर। तो अगला प्रश्न देखते हैं 117 निम्नलिखित में कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? तो सी में नहीं है, लास्ट में 56 है तो इसमें सी में नहीं है। 118 में देखो निम्न में कौन सी भिन्न का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम में जमानी है ये भिन्न, सही अवरोही क्रम में जमाएंगे तो इसमें बी ऑप्शन सही आएगा। 118 में बी ऑप्शन सही आएगा। 119 में 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ आती हैं? तो 119 में 1 से 3 के बीच अभाज्य संख्या 10 आती हैं। 120 में लास्ट प्रश्न देखो गणित सब्जेक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है निम्नलिखित में से? 19/2 ये सबसे बड़ा है, 2 का भाग देंगे तो 9 से ज़्यादा आएगा जो सबसे बड़ा है। तो इस तरह से गणित का ये पेपर हुआ। अब अगली सब्जेक्ट को देखते हैं, उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स।